Welcome you all in my class English by R.N. शुक्ला। इन वाक्यों को आप देखें, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, हम लोग अपना काम करते हुए रहेंगे, वह लिखता हुआ रहेगा। तो इन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट के ऑल 4 टाइप्स पढ़ लिए, पास्ट के 4 टाइप्स पढ़ लिए और फ्यूचर में हमने फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं और इनके बनाने का नियम, इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग कहां होगा? जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, उसी तरह फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा और प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग होगा, प्लस प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। फॉर और सिंस का प्रयोग उसी तरह होगा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग होगा और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होगा। तो मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, इसको हम कैसे बनाएंगे? आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग। हम लोग अपना काम करते हुए रहेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, तो वी शैल हैव बीन डूइंग आवर वर्क, वी शैल हैव बीन डूइंग आवर वर्क, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन डूइंग आवर वर्क, डूइंग आवर वर्क। वह लिखता हुआ रहेगा। थर्ड पर्सन, वह थर्ड पर्सन है, तो वह के साथ हमें लगेगा विल हैव बीन, ही विल हैव बीन राइटिंग। वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिकल में यूज कम होता है, तो बस ये हम जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, बाकी यूज इसका कम होता है। तो इस तरह से आज हमने पूरे टेंस और 12 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। अब एक बार रिवीजन करते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या पढ़ा और प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम किसी टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए रिवीजन की जरूरत पड़ती है। रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। रिवीजन से ही हम सीखते हैं एंड वी बिकम कॉन्फिडेंट इनफ रिगार्डिंग आवर नॉलेज विथ टेंसेस। तो हम ये देखते हैं पहला सेंटेंस में देखता हूं, जैसे आई टेल अ स्टोरी, I tell a story। तो ये प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है, I tell a story। अब इसे हमें बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें याद रखना है इज आरएम का प्रयोग होता है। मैं कहानी कहता हूं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं कहानी कह रहा हूं,
आई एम टेलिंग अ स्टोरी। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आई एम टेलिंग अ स्टोरी। आई एम टेलिंग ए स्टोरी। मैं कहानी कह चुका हूं। मैं कहानी कह चुका हूं। आई हैव टोल्ड अ स्टोरी। आई हैव टोल्ड अ स्टोरी। मैं कहानी कहते आ रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। You practice it, you just form a sentence in present simple and practice it with all 12 types of tenses. जैसे मैंने अभी ये फोर्थ बनाया, I have been telling a story. I have been telling a story. ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट के 4 टाइप्स हो गए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें पास्ट में बनाना है। जैसे आपको कहना हो मैंने कहानी कहा, तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे? आई टोल्ड अ स्टोरी। मैंने बताया था पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो आई टोल्ड अ स्टोरी। आई टोल्ड अ स्टोरी। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। विल प्रैक्टिस बाय आवर ओन। वी फॉर्म ए सेंटेंस एंड देयरआफ्टर प्रैक्टिस इट इन ऑल 12 टेंसेस। आई टोल्ड ए स्टोरी। मैं कहानी कह रहा था। आई वॉज टेलिंग ए स्टोरी। सेम वे यहां इज आर एम का प्रयोग होता है, यहां वाज वर का प्रयोग होता है। आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी। आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी। फिर मैं कहानी कह चुका था। आई हैड टोल्ड ए स्टोरी। आई हैड टोल्ड अ स्टोरी। देन I had been telling a story. I had been telling a story. और फिर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपको शैल और विल का यूज करना है। आपको ध्यान रखना है आई के साथ शैल का यूज होगा या विल का यूज होगा। तो मैंने बताया था आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है। तो आई shall tell a story. I shall tell a story. Then I shall be, मैं कहानी कहते रहूंगा। I shall be telling a story. I shall be telling a story. I shall be telling a story. Then I shall have टोल्ड अ स्टोरी। मैं कहानी कह चुकूंगा। आई शैल हैव टोल्ड अ स्टोरी। आई शैल हैव टोल्ड अ स्टोरी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई शैल हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी। आई शैल हैव बीन, जैसे मैंने अभी बताया था, आई के साथ शैल हैव बीन टेलिंग। I shall have been telling a story. तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हमें टेंस का पूरा प्रैक्टिस हो जाए तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम किस तरह से अपने एक्सप्रेशन को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वी कैन स्पीक द सेंटेंसेस दैट वी फॉर्म। तो इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस किया प्रेजेंट सिंपल के एक सेंटेंस का इन ऑल 12 टेंसेस। अब मैं आपको एक टेंस देता हूं, एक सेंटेंस देता हूं प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस देता हूं। और इसे आपको पूरे 12 टेंसेस में कन्वर्ट करने हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। 8188896402
This is my contact number. This is my WhatsApp number also. You can ask any doubt if you have. Then the sentence is I play क्रिकेट। ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का। इसे आपको ऑल 12 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने हैं। तो दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दिस विल इनहेंस माय मोटिवेशन एंड विद दिस मैं इस वीडियो को आज खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।